दोस्त बन चुके हैं तो अब इनकार मत करना। पर राहुल, अभी तो मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं। नहीं जानती हो तो जान जाओगी। चलो बाइक पर बैठो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। शिवानी के लिए काफी सुविधा होती यदि वो राहुल के साथ जाती। यहाँ तक कि उसका दिल भी उसके भोले चेहरे पर फिदा हो रहा था, उसके सम्मोहन में पड़ने की चाहत रख रहा था। लेकिन तभी दिमाग ने उसे सावधान किया। नहीं शिवानी, तू इसे जानती ही कितना है, इसके साथ जाना सही नहीं है। तू इसे जानती ही कितना है, आज ही तो मिली है। तू तो इसे ठीक से जानती भी नहीं। आज के जमाने में किसी पर इतनी जल्दी विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं थी। शिवानी दिल दिमाग की बातों में फंस सी जाती है, लेकिन अंत वो दिमाग की ही सुनती है और जाने से इनकार करने लगती है। नहीं राहुल जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर अपना ख्याल रखिएगा। शिवानी उसे इनकार कर तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है। लेकिन अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ती है कि तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा होने लगती है, साथ ही चेहरा पसीनों की बूंदों में नहा उठता है। आखिर कौन है, यह देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। मन बुरी बुरी ख्यालों में उलझ गया था। कभी दिल को समझाती कि नहीं, ये तेरा भ्रम है, सड़क है सिर्फ मेरे चलने के लिए थोड़ी है, बहुत से लोग हैं तो आते जाते रहते हैं, फिर कोई पीछा क्यों करेगा। लेकिन फिर भी कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? कहीं कोई गुंडा मवाली हो तो, जो लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। शिवानी के मन में पीछे किसी के आने के एहसास से बहुत सी बातें उसके मन में चल रही थी। मन भयभीत भी था, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे कि कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। बस वो अपने कदमों की रफ्तार तेज करती जा रही। शिवानी तेज कदमों से आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसका संतुलन गड़बड़ा जाता है और वो गिरने लगती है। जब भी इंसान को ऐसा लगता है कि वो गिरने वाला है, तो आंखें तो खुद ही बंद हो जाती हैं और होठों से चीख निकल जाती है। शिवानी भी भय से आंखें बंद कर चीख पड़ती है। लेकिन तभी अचानक उसे लगता है उसके जमीन पर गिरने से पहले किसी ने उसे थाम लिया है। बेचैनी और घबराहट भरे एहसास के साथ जब वो आंखें खोलती है, तो देखती है वो राहुल ने उसे हाथों में थामा हुआ है और उसकी आंखें बेचैनी से उसे निहार रही हैं। कुछ अजीब सा एहसास अब उसके अंदर छाने लगा था और वो खुद को उसके हाथों से छुटाने लगती है। छोड़िए मुझे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस इसीलिए आपके पीछे आया था कि आप अकेली हैं, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाएं। शिवानी गुस्से और घबराहट के हाँफने लगती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नजर डालती है तो उसे उसकी हर बात में सच्चाई नजर आती है। वो बिना कुछ बोले खुद को संयमित करने लगती है।
और फिर यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और फिर दोनों एक दूसरे को इस हद तक पसंद करने लगते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए सपने देखने लगते हैं। शिवानी अभी कुछ और सोचती कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ उसके पास खड़ी है और फिर अचानक ही अपनी सोच से वर्तमान में आ जाती है। क्या हुआ माँ? बेटी, मैं घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करूंगी, इसीलिए सीधे सीधे पूछती हूँ कि क्या बात है? तू आजकल घर में होकर भी घर में नहीं रहती है। कुछ तो नहीं माँ? नहीं बेटा, कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। वो बात क्या है मुझे बताओ प्लीज। तेरी माँ तुझे ऐसे नहीं देख सकती। शिवानी की आंखों में माँ की ममता भरी बातें सुनकर आंसू आ जाती है और वो उनसे लिपट कर वो सारी बातें बता देती है जो उसके दिमाग में चल रही थी। माँ बेटी के दिल का हाल जानकर चकित रह जाती है। उसे तो पहले अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है। उससे मुंह मोड़ने से सच बदल तो नहीं जाता। एक और दिल कह रहा था कि वह केवल बेटी का आकर्षण है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में उसे कुछ ऐसा दिख रहा था जो उससे कह रहा था कि नहीं, यह आकर्षण नहीं बल्कि प्यार है। तभी तो उसने चंद दिनों में ही बेटी में बदलाव नजर आने लगा था। यह तो तभी होता है जब दिल और आंखों में कोई बस जाता है। लेकिन फिर भी वो एक बार तसल्ली कर लेना चाहती थी। क्या तुम सचमुच राहुल को पसंद करती हो? हाँ माँ, पर बेटा तुम्हारी उम्र में तो अक्सर बच्चे महज आकर्षण को ही प्यार समझ लेते हैं। माँ, पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरा दिल उसे पसंद करने लगा है। ना जाने क्यों उठते बैठते सोते जागते मुझे उसका ही ख्याल आने लगा है। माँ, आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं ना? हाँ बेटा, तू खुश है तभी तो मैं भी खुश हूँ। माँ, उसी प्यार का वास्ता है, आप मुझे राहुल से अलग मत होने दीजिए। वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले वो आप लोगों की रजामंदी चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि हम तब तक इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देंगे जब तक हमारे परिवार वाले इसके लिए तैयार ना हो। माँ, मुझ पे यकीन कीजिए, राहुल ही बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे बहुत खुश रखेगा, मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। शिवानी अभी माँ से दिल की बातें बयान ही कर रही थी कि तभी वातावरण को चीरते हुए एक आवाज ने दोनों को चौंका दिया। सामने पापा को देखकर उसका मन सन्न रह जाता है। मन बुरे बुरे ख्यालातों से घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है वो। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे किसी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा है। झटके से जब आंखें खोलती है तो पापा उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें क्या लगता है हम प्यार के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं बेटा, हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में है। राहुल को कह देना अपने परिवार वालों से जल्दी ही मिलाए।
और तुम्हें हरे कांच की चूड़ियां पहनाने की तैयारी शुरू कर दे। सच पापा? हाँ मेरी गुड़िया, हाँ। शिवानी को यह सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो माँ पापा को धन्यवाद कहते हुए उनके पैरों में झुक जाती है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।